आज के भारत में हम देखते हैं कि बड़े जोर शोर से 2024 की तैयारी हो रही है। तो अगर भारत की मीडिया में कोई इंसान अगर चर्चा के लिए बैठता है तो उस इंसान को ये कहा जाता है, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, आप कम्युनिस्ट हो, आप नक्सली हो। फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सली हो। फिर कहा जाता है आप एंटी हिंदू हैं। फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप एंटी नेशनल हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि एंटी मोदी है। तो थोड़ा सा इसके एक छोटे से रीजन पर चलते हैं। कम्युनिस्ट कह देने से ये समझा जाता है कि इस इंसान के कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, ये इंसान क्या है, फालतू है। कौन फालतू है? कम्युनिस्ट। इसकी कोई आधारशिला नहीं है, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। दूसरी चीज आपको कहा बोल दिया जाता है नक्सल। तो नक्सल का अर्थ ये है कि जो पढ़े लिखे लोग और जिनके पास नौकरियां नहीं होती और वो जंगलों में चले जाते हैं और सरकार से अलग मांग करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग सिर्फ पुलिस प्रशासन से झड़प करते रहेंगे, उनके खिलाफ होते रहेंगे और बोलते रहेंगे। तो नक्सल आपको कह देने से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आप हम गुंडा मवाली है। नक्सल कह देने से आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, नक्सली का काम क्या है, बगैर सोचे समझे बंदूकें चला देना, गोलियां चला देना। अर्बन नक्सल, देहाती। तो देहात हो या फिर शहर हो, उसमें नक्सल का नाम अगर आ गया तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार हमको नक्सलवादी कह दिया, क्योंकि आप अपने आप को समझदार मानते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अर्बन नक्सली बोल दिया या फिर नक्सल बोल दिया या फिर कम्युनिस्ट बोल दिया, मतलब मैं क्या इतना बुरा हूँ? और आप खामोश हो जाते हो। और जब आप खामोश हो जाते हो तो सामने वाले की ताकत बढ़ जाती है। ताकत इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो आपको एंटी हिंदू कहता है। अब एंटी हिंदू क्यों कहता है? क्योंकि आप उसकी विचारधारा को नहीं मानते हो, आप हिंदू नहीं बनना चाहते हो। आप इसलिए हिंदू नहीं बनना चाहते हो कि हो सकता है भारत के संविधान को मानते हो। भारत का संविधान, इसमें शासन प्रशासन जजुडिशरी, इनके जो काम होते हैं वो भारत की जनता की रक्षा करना है। शासन हो, प्रशासन हो, जुडिशरी हो और मीडिया जो देश की जनता की बातों को ऊपर उठा के दिखाता है। लेकिन वो मीडिया भी इन्हीं सवालों को बार बार आपके दिमाग में लाए। और अगर आप इस देश की मीडिया में चर्चा के लिए चले गए तो फिर आपको बताया जाएगा कि आप क्या हो, प्रो मुस्लिम हो, एंटी नेशनल हो, यानी देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, या फिर एंटी मोदी। तो इसका सीधा सा साफ अर्थ है कि आपको एक प्रकार से डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, ये कहकर कि यार आप नक्सली हो, कभी भी बंदूक चलाने वाले लोग हो, आप एंटी हिंदू हो, आप हिंदू नहीं हो। मतलब आपको जबरदस्ती है कि हिंदू बनना है। क्या बनना है? हिंदू बनना है। क्योंकि अगर हिंदू बने रहोगे तो राष्ट्रीय बने रहोगे। ये किसकी विचारधारा के लिए? ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उनके लिए क्या सिस्टम है? भाड़ में जाए जनता, सिर्फ हमारा काम बनता। ये कौन लोग हैं? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले लोग, या फिर इसमें नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर आरएसएस के लोग हो। तो ये आपको एंटी मोदी कह करके जो आपको डराया जाता है, एंटी नेशनल बोल करके जो डराया जाता है, आप लोग उसमें डर जाते हो। और जब इंसान डर जाता है तो फिर क्या होता है? वो पीछे हटने लगता है, क्योंकि वो समझदार इंसान कभी भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता और बोलना नहीं चाहता। इसमें उन लोगों की शक्ति बढ़ जाती है जो आक्रामकता दिखाते हैं। अरे क्या हुआ? नहीं, अब एंटी मोदी हो, नहीं एंटी नेशनल हो। क्योंकि मोदी क्या चाहता है? मोदी, आप कभी भी भाषण देखिए तो उनकी बड़ी विचारधारा साफ है। वो कहते हैं अगर रोड बनाएंगे तो कहते हैं कि मैंने नागपुर से शिरडी तक का रोड बना दिया है। वो जनता की बात नहीं करना चाहते, वो जनता का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका शासन ही जनता के लिए नहीं है। ये बहुत साफ बात
इस देश के लोगों को समझना चाहिए। तो ये डर बैठाने के लिए कि क्या बैठाने के लिए, पहली चीज़ तो आप हिंदू नहीं हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या हो, मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वास्तव में मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान सामान्य तौर पे इंसान नहीं है? इंसान भी है, भारतीय भी है, लेकिन उनका तबका और उनकी संख्या भारत में बहुत कम है। तो ये कहने भर से उनके लिए हास्य का एक सवाल पैदा हो जाता है, उनके लिए हंसना शुरू हो जाता है। और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो भीड़ तंत्र है, उनका खरीदा हुआ, कुछ नोटों से खरीदा हुआ इस देश के साधु संत, वो सब मिलकर के इस देश में एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं और उनकी शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है, आपको डरा धमका करके, जिसकी वजह से भारत का कानून, भारत का शासन, भारत का प्रशासन, भारत की जुडिशियरी सभी मिला करके उनके हित में हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, आप कभी भी इतिहास उठा करके देखिए, हिंदुज़म, चाहे वो उसमें ब्राह्मणिज्म हो या फिर वेद पुराण, इसमें कभी भी जनता की कोई बात नहीं लिखी गई है, केवल उन्हीं का गुणगान किया गया है। तो ये भी वही है। इसलिए आपको एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, एंटी मोदी, नक्सल, अर्बन नक्सल और कम्युनिस्ट जैसे शब्दों को बोल करके इस देश की जनता का अपमान किया जाता है। तो ये क्या है? मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि भारत में, भारत का संविधान है वो भारत की जनता के लिए है, किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं है, किसी हिंदू या मुसलमान की चर्चा के लिए नहीं है, किसी नक्सल या अर्बन की नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए काम करता है, भारत में, और उनकी जो समस्या है मूलभूत, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे उनकी समस्या रोजगार हो, चाहे मजदूर हो, तो जिनको इन लोगों की बात ही नहीं करना चाहे, तो वो लोग आपको ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एंटी नेशनल। क्योंकि उनकी विचारधारा के अनुसार आप, वो चाहते हैं कि भारत हिंदू हो जाए, तो उनकी विचारधारा के अनुसार आप क्या हुए? एंटी नेशनल। अब क्या हुए? राष्ट्र विरोधी। अब उनके कहने का मतलब है कि हमेशा भारत के मीडिया में हो या जहां भी हो, चर्चा होना चाहिए अन्य देशों की, लेकिन भारत के जनता की नहीं। भारत के जानवरों की होना चाहिए, लेकिन भारत के जनता की नहीं।